भोले बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे भोले बाबा। अरे अपने पिया से झूठ मैं बोली, अपने पिया से झूठ मैं बोली, बिन मतलब में छतिया छोली। अब दिल पे लगी लाला, अब दिल पे लगी, बुझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। मैया सती कह रही हैं, सजना नहीं जागे रैन गई। ये बोला अरे 87,000 वर्ष हो गई हैं, कुछ तो रहम करो। बोला नहीं बोले रैन गई, आज मैया बोलती रही लेकिन भोला का भाव नहीं बदला। तब तक क्या देखा प्यारे भक्तों, विमान जा रहे हैं ऊपर वायुमंडल से। विमानों की जब आवाज सुनी है तो मैया सती कह रही, भोला ये विमान कहाँ जा रहा है? बोले ये विमान कहीं अलग नहीं सती, मत पूछो उसी में भलाई है। सती कान लगी, भोला एक बार बताए दे। भोला कान लगे, सती याद करो वो दिन, एक बार तुमने और हमसे पूछा था और तुम नहीं मानी, तुम्हें रोना पड़ा, फिर तुम पूछ रही हो। लेकिन बात वही है भैया, टिंकल राज हट, बाल हट और त्रिया हट, अगर माताएं हट कर जाएं वो काम पूरा करती हैं। मैया सती पूछ रही हैं तो भोले बाबा बोले, ये विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के आंगन में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे मैया ने मायके की बात सुनी तो वो पेट में लड़ुआ फूटने लगी। माई को सब प्यारो लगत है ना। मायके की बात ही कुछ अलग होती है माताओं। बड़ी बूढ़ी मैया बैठी हुई, इनसे कह दो कब मायके जाओ तो चापाई ना उठत हो, तुम तैयार हुई मायके जाए। मायके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। मायके में उत्सव कहाँ है? ये पिताजी से घर पे उनकी चाह, जितनी खुशी हमारी बहनों को होती है, बेटियों की इतनी खुशी किसी को नहीं होती। पता लगा होगा कि पखना में कथा है तो हमारी बहन बेटियां पहले से तैयारी करती हैं, जाऊंगी नवरात्रि में कथा सुनूंगी जाके। हमारे भैया हमारे चाचा कथा करवा रहे हैं, खुशियां हमारी बहनों को होती हैं। मैया सती कान लगी, बोले बाबा क्या तुम नहीं चलोगे? बोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं, बिगैर निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती कह रही है, बोले बाबा पियरों जेबे के लिए निमंत्रण की जरूरत है? बोले हाँ, बिना बुलाए आए और मेरे मन्ना। कहावत है। तुलसीदास जी यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा दोहा गाते हैं, कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, और तुलसी मान जाइए चाहे कंचन बरस। ध्यान करो भाइयों माताओं, बिगैर बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। तो मैया सती ने कटाक्ष कर दिया, बोले हे भोले बाबा आप नहीं कहा था गुरु जी के यहाँ, मित्र जी के यहाँ, पिताजी के घर बिगैर बुलाए भी जाना चला जाना चाहिए। तो भोला कान लगे, जाना चाहिए लेकिन भलाई में, अनमन में, बुराई में नहीं जाना चाहिए। चाहे पिता का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, और चाहे गुरु का घर हो। बोलो गोविंद भगवान की। ये ध्यान रखना माता।
मैया फिर जिद कर गई, भूल गई है अपना पुराना दुख, क्योंकि पीहर की खुशी में भगवान की कथा हो रही है हमारे मायके में। चली हैं, भोला ने आज्ञा दे दी तो गढ़ लगा दिए पीछे। जिस समय दक्ष प्रजापति के आंगन में गई हैं तो आज मैया ने क्या देखा है, बहनें आई, बहनें बोली ओ बिगैर बोलाए चली आई कैलाश बरबस कि सादर बौर मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्क्याता। एक मैया मिली है जिसने हृदय से लगाया, बाद बाकी पिता ने और बहनों ने तिरस्कार कर दिया कि बिगर बुलाए यहाँ पे चली आई हैं। लोगों आज मैया का कलेजा फट गया। माताओं सती बैठ करके रोने लगी, ये क्या हुआ? भोले बाबा सही कहते थे, बिगर बुलाई नहीं जाना चाहिए। मैया बैठ के फपक फपक के रो रही हैं, तब तक प्रसूति आ गई और सती की मैया ने बिटिया को गोद में लेकर के बैठ गई है। कहने लगी बिटिया सब ठीक ठाक हैं। सती कहने लगी माँ अगर सब ठीक होते तो हम तेरे द्वारे बिगर बुलाए नहीं आते। मैया एक हमसे गलती हो गई, तुम्हारे दामाद से मैं झूठ बोल गई, सारा जीवन हो गया, तुम्हारे दामाद को सुख न जानो। अब बोली है मैया ए माँ कि मुझसे कौन सी गलती बनी, माती बबुला ने पीठ घुमाई रे। लड़ाई तो भोले बाबा से हुई थी, हमसे क्यों नहीं बोले? अरे मैंने इस बाप का क्या ले लिया? बाप की बात छोड़ो, बहनों का क्या ले लिया? एक भी बहन मन से ना बोली मैया मैया मुझको नसी गलती बनी, माती बबुला ने पीठ घुमाई रे। और तेरी अभागिन बिटिया मैया विपत्ति की मारी आई रे। फट जाइए अधर में न तो ही में जाए समाई रे। और आज सती के रुईबे में अब धरन गई तितलाई रे। सती रोती रही और रोती रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया वहां से उठी और एक शाला में पहुंची। ये भगवान के पावन दरबार में श्रीमान मास्टर साहब रविंद्र सिंह यादव जी पावन धाम नंगलागढ़ से ये भगवान की पावन दरबार में 101 रुपये भिजवा रहे हैं। ऐसे दान दाताओं के लिए दिल से कामना है, परमदेव भगवान भंडार भरे रहें। हमारे मास्टर साहब के घर में खुशियां आए, 100 रुपये भगवान के पावन दरबार में भेंट करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। प्यारे मैया सती जब गई हैं तो देखा है कि एक शाला पर हर किसी का स्थान है, भोले बाबा का स्थान नहीं है। तो मैया लोगों क्रोध में आ गई और पत्नी चाहे रोज गुस्सा हो, पति से रोज लड़ती हो, लेकिन पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैया पतिव्रता है, मैया सती आगे बढ़ी और कहने लगी अरे बल्कि बकरों तुमने अच्छा नहीं किया। अरे जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में, जिस कथा में भोले बाबा की कथा ना हो, अनुष्ठान में हवन की आहुति ना लगे, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और तुमने तो स्थान नहीं दिया, मैं यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगी। आज मैया सती को क्रोध आया, चिल्ला कर कह रही हैं अरे इन
दोनों से परे एक और दूसरा विधान रचाऊंगी और बल के बकरो बल से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। बल के बकरो बल से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। मैं इन दोनों से पर एक दूसरा विधान रचाऊंगी। आज मैया को क्रोध आया, एक संदेश किया है सूर्य भगवान, हे गगन देव, अगर साक्षी हो तो जाकर के भोला से कह देना कि आज सती सत पर जा रही है। मैया ने आज छलांग लगाई, एक कुंड में जाकर के कूद गई। माफी चाहूंगा, एक प्रमाण तो ये मिलता है महात्मा जी कि मैया को इतना क्रोध आया कि अग्नि शरीर में ही प्रकट हो गई। माताओं, मैया सती जिस समय यज्ञ में कूदी हैं तो दो गढ़ जो भेजे थे उन्होंने मारा मारी मचाई। भृगु ऋषि बैठे थे, कृत्या नाम की राशि को प्रकट किया, गढ़ों को मार के भगा दिया। भोले बाबा को जब अवगत हुआ कि सती यज्ञ में विध्वंस हो गई तो क्रोध आया भोले बाबा को। अपनी जटाओं से एक जटा खोली और जैसे जटा धनन पे मारी है, लोगों को गजब हो गया। अरे जटा तुरन धरनी पे मारी, अरे लाला मारे भूतनाथ, एक जटा तुरन धरनी पे मारी, बाटे प्रकट वीर बलकारी। सभा के लोगों, भोले बाबा ने जटाओं को जैसे पटका, एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हो गया, वीरभद्र। अरे जी, जिसके पैर पृथ्वी पे हैं, सिर आकाश में, बहुत लंबा चौड़ा है, इसकी 1000 भुजाएं हैं। भोले बाबा कहने लगे ऐसा करो, सीधे चले जाओ, सीधे जाना, मुड़ मत जाना, जाकर के दक्ष प्रजापति का एक विध्वंस कर दो, सीधो ही चलो। महाराज अब गम काय के लिए खाए, आजकल ये 2 हाथन वाले गमनाए खाता, अब बरिए के तो 1000 हैं। सीधो ही चलो, दर्शन भैया, सामने अगर वृक्ष पड़ जाता तो खाड़ के फेंकिए दे तो, मकान पड़ जाता तो खसाइए दे तो। एक कवि तो कहता है, पात्र है फौरन धाओ भैया, ध्यान बिसरी नहीं जाए। और दक्ष प्रजापति के आंगन में मारा मारी दई है मचाई। एक कर्मचारी प्रजापति के सबको तीनों तो मार गिराए, और लीनों काट शीश राजा को, भैया सुन ले वरज हमारा। प्यारे भक्तों, दक्ष प्रजापति का शीश अलग कर दिया।
बोलो गोविंद भगवान की। अब जब यजमान ही खत्म हुई तो हवन काय सो है कद्यो कथा बंद। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, दक्ष प्रजापति का शीश अलग कर दिया, हाहाकार मचने लगी। केले के खम्भ आगे का पति जी। अच्छा, जब तक केला के खम्भ नहीं लगते हैं, कलश नहीं रखे जाते, रौनकता पवित्रता नहीं आती है। लगवाओ केला के खम्भ, जे ना ढंग से लगवाओ, इतनी गरीबी आई। बोलो गोविंद भगवान की।